हेलो। हेलो। हाँ नहीं, कॉल नहीं लग रहा था तेरा। क्या हुआ? हाँ बता बता। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे साथ रहना है या नहीं ढंग से? अरे बात, मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद नहीं, तुम पहले सुनो। तुम बताओ। पहले पहले मैं, मेरी सुनो। तुम बोलो उसके बाद मैं बताऊंगा। तुम्हें निखिल ने रिया की पार्टी में हाँ, देखा, मैंने तुम्हें मना किया था ना मैं जाने को। वहाँ था नहीं, वो मैं नहीं था। वो झूठ ट्रस्ट बोल रहा तोड़ा है, वो तुमने झूठ मेरा। बोल रहा है वो। अरे तुम समझती क्यों नहीं है? वो अब लड़ना। तुम ठीक चिल्लाओगे है, मेरे मैं चिल्लाने ऊपर। का, ठीक है, शांति से बोल रहा हूँ मैं नहीं था वो झूठ बोल रहा है, हम ताकि लड़ सकें। समझ रही हो ना? वो क्यों लड़वाएंगे हमें? अरे मेरी बात सुनो, तुम मुझे जानती हो ना। फिर पर मैंने तुम्हें मना किया था। कौन है ये बात रिया? वो मेरे ऊपर है क्या? भाई, तुम ये रिलेशनशिप रखना चाहती हो नहीं चाहती? नहीं, क्यों? इट्स ओवर राहुल। ये चीजें ऐसे नहीं चलती। तुम मिनट में चालू कर दो, मिनट में काट दिया। हेलो, सुनो, एक बार अच्छे से मिल के बात कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से ना। बार बार कॉल कटा, नेटवर्क की दिक्कत हो रही क्या? हेलो हेलो, ये कॉल लग नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? टेक्स्ट करता हूँ उसको, कॉल उठा यार, काट दिया। सुनो, बात करनी है तो एक साथ मिलके भी कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है लड़के ही कुछ हो। मैसेज जा भी नहीं रहा, ब्लॉक कर दिया इसने। शिट शिट। उठा ले भाई। हेलो। हाँ भाई बोल। अरे भाई, तुझे पता है अभी जिस लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में था ना, उसने अभी अरे यार बस कर भाई, कितना पकाएगा इन सब चीजों के लिए। भाई तो और कोई काम धंधे नहीं है क्या? हर दूसरे दिन तो लड़ बैठता है। हम लोगों को तो काम धंधे होते हैं। भाई ऑफिस में हूँ मैं, ये सब करने के लिए बैठा हूँ क्या? भाई, तू मेरा दोस्त भी तो है, मेरी बात भी तो सुन अबे सकता है। भाई मुझे तेरी दोस्त हूँ तो क्या कुछ भी करूँगा क्या भाई? हम ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं, काम करूँ, घर वालों के ताने सुनूं, या तेरी ये वो सुनूं? भाई तेरे को अगर चीजें नहीं समझ तो करता क्यों है? तेरे को मैंने बोला था क्या आने के लिए? भाई। तेरा काम है भाई, तू संभाल, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। अच्छा तो मेरी बात तो, मेरी काट दिया यार, क्या है ये? बहुत हो गया, सबका ही सीन है, सेम है सब, किसी में कोई चेंज नहीं है। अरे भाई, बड़े दुखी प्रतीत होते हो। हाँ हूँ दुखी, आपसे मतलब? समय कहाँ से करते हैं। दुखी क्यों हो? पागल हूँ मैं, इसलिए दुखी हूँ। बस हो गया ना, काम कीजिए ना, पता नहीं कहाँ से लोग आया। देखो, अगर हमसे साझा करते तो शायद मन हल्का हो जाता। अच्छा, आप ऐसा क्या कर लेंगे जो मेरे दोस्त, अब मैं बात ही कर रहा हूँ, इनसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मैं समस्या का समाधान ना दे सकूं, पर मन हल्का हो करने में तो सहायता कर ही सकता हूँ। देखिए भाई साहब, साफ साफ बताओ, मेरा 5 साल का रिलेशनशिप था, अभी ख़त्म हुआ है वो। मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरे मम्मी पापा से मैंने ही झगड़ा करा था दोस्तों के साथ आने के लिए, तो माफ़ कर दीजिए, बस हो गया, और दिमाग ख़राब मत कीजिए मेरा। तो समस्या तुम्हारी ये है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। हाँ यही समस्या है, बहुत बढ़िया। मेरी समस्या मुझे बता के, वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें इसका समाधान दूं या फिर इस लकड़ी से ही मांगोगे? मैं लकड़ी से ही मांगना आया हूँ, मैं पागल हूँ ना मैं। हाँ भाई लकड़ी, बता क्या प्रॉब्लम है तुझे? अच्छा मेरी प्रॉब्लम जाननी है तुझे, बोल ना, कुछ तो बोल। ये लोग बोलते नहीं, जो बोलता है वो। अरे अब तो लकड़ी भी चली गई, तो मैं ही बचा। हमसे ही ले लो समाधान। दीजिए समाधान, दीजिए। तुम्हारी समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, और क्या समस्या है इसके अलावा? सब खत्म हो रखा है, करियर कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट कर चुका हूँ लोगों के ऊपर, कुछ नहीं बचा। तो तुम अकेले पड़ गए हो, ये तुम्हारी समस्या है। हाँ।
कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तुम चीज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर कभी तुमने ये सोचा है कि तुमसे ऊपर भी कोई कंट्रोलर है? मेरे से ऊपर? जैसे कि? तुमने भगवत गीता का नाम सुना है? हाँ, लोग कुर्ते धोती कुर्ते में आते हैं, फिर कहते हैं गीता ले लो, गीता ले लो। तुम्हें पता है वो किसने बोली है? भगवान कृष्ण ने। चलो इतना तो तुम्हें पता है। तो उसी भगवत गीता के अंदर लिखा है, भगवान बोलते हैं कि ही इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ही इज़ आर रियल वेल विशर। वेल विशर मेरे भी? क्यों नहीं? तुम्हें जान के खुशी होगी, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम अकेले हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे साथ, हर एक जीवन में भगवान मौजूद है। जीवन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी हाथ पर काम नहीं कर रहे, पर मुझे आपकी बातें सुन के थोड़ी तो शांति मिल रही है। शांति का सूत्र बताऊं तुम्हें? शांति का सूत्र है भगवान को ही सुप्रीम एंजॉयर समझना। हम लोग इस संसार के अंदर दुख की अनुभूति इसलिए करते हैं बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि मैं इसको भी इंजॉय कर लूँ, मैं इसको भी इंजॉय कर लूँ, बट वी आर नॉट मेंट टू एंजॉय एवरीथिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। बट जब हम ये सोचेंगे कि कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है, ही इज़ द सुप्रीम एंजॉयर, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग बेसिकली उनकी सर्व करेंगे। जैसे कि एक बेटा है, अंबानी का बेटा है, क्या अंबानी के बेटे को सड़क पे जाके भीख मांगने की आवश्यकता है? नहीं ना। उसके पिता में इतनी क्षमता है कि वो उसको कुछ भी ला के दे सकते हैं। अगर वो रॉल्स रॉयस मांगेगा अपने पिता से, उसको रॉल्स रॉयस ला के देंगे। तो सिमिलरली हमारे जो पिता हैं यानी कि भगवान श्री कृष्ण, वो त्रिलोकी है, तीनों लोगों के स्वामी है, वो सबके स्वामी है वो। तो अगर हम लोग उनकी शरण में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे दुखों को वो हर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं तो उसके बाद हमारे को सही मायनों में प्रेम की अनुभूति जो हम लोग इस संसार में ढूंढ रहे हैं वो मिलती है। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारा रिलेशनशिप क्यों टूटा? क्या रीज़न था उसका? पता नहीं, शायद उसने मुझे अपने किसी दोस्त के साथ देख लिया था, मतलब कुछ ऐसी उल्टा सीधा सा रीज़न था। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी उसे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो सुनना भी नहीं चाहती मेरी बात। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट इश्यूज थे। हाँ, तुमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जैसे तुमने बताया है ना? तो अगर तुमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, उस समझना होता तो उसने समझ लिया होता, पर वो नहीं समझ रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसे तुम्हारे साथ ना ही रहना हो। पॉसिबल है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हारे को छोड़ के जाना चाहती थी ऐसा, पर बस मैं तुम्हारे को इतना कहूँगा कि अपने जीवन के अंदर एक छोटी सी चीज़ ऐड करके देखो, और वो है भगवान का नाम। तो मेरे साथ बोल सकते हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। और साथ ही साथ हम इस संसार के अंदर दुख की अनुभूति इसलिए भी करते हैं बिकॉज हम लोग स्टेबिलिटी को नहीं देख पाते संसार के अंदर। जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे को छोड़ के चले गए, तो वैसे ही भगवान गीता के अंदर बताते हैं कि ये जो फेजेज हैं ये सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस व्यक्ति को इस स्टेबिलिटी को अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब सर्दी आती है क्या तुम शोक करते हो? नहीं स्वेटर पहन लेते हो ना। जब गर्मी आती है तो शोक करते हो? नहीं। स्वेटर उतार देते हो ना। तो वैसे ही सुख और दुख इस संसार के अंदर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पर अगर तुम भगवान का इस नाम का अनुसरण करोगे तो डेफिनेटली तुम देखोगे कि तुम इस संसार के अंदर सुख की अनुभूति हर एक क्षण अपने जीवन के अंदर कर रहे हो।
जी, आप बोलते तो बहुत अच्छा है। आपको अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब पे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, अब उतर ही जाते हैं मैदान में वापस। ज़रूर।